माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं भारत का संविधान। इस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन पॉलिटी से लिया गया एक टॉपिक है भारत का संविधान। जिस देश में हम रह रहे हैं उसका संविधान क्या है ये हमको पता होना चाहिए, और बहुत से बड़े बड़े एग्जाम है उसमें जो है इसके बारे में पूछा जाता है। तो आज हम भारत के संविधान के बेसिक बारे में बेसिक नॉलेज जानेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है इसमें। पहला पॉइंट है हमारे पास, संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान का जो निर्माण है हमारा जो भारत का संविधान है उसका निर्माण जो है संविधान सभा द्वारा किया है। एक सभा थी, उसका नाम था संविधान सभा, उसके द्वारा जो है भारत के संविधान का निर्माण किया गया है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अनुसार हुआ था। ठीक है, एक मिशन था कैबिनेट मिशन 1946 का, तो संविधान सभा का गठन जो है उस मिशन के प्रावधानों के अनुसार हुआ था। मिशन का नाम क्या था? कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखो, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है एक अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा के एक अस्थायी अध्यक्ष थे। तो देखो आगे देखो, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे इसमें हम आगे देखेंगे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इसमें आगे क्या है। देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संविधान सभा का निर्माण अंतिम रूप से किया। तो कुछ रह गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संविधान सभा का निर्माण अंतिम रूप से किया। ठीक है, पूरा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने किया था ये। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसमें। तो आगे देखो, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत अधिनियमित हुआ, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है बन करके हमारा रेडी हो गया था। ठीक है, तो आगे देखो ये लागू कब हुआ इसको देखते हैं। तो देखो, 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ। भारत इसी दिन से गणतंत्र बना। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ। भारत इसी दिन से गणतंत्र बना। ठीक है, 26 जनवरी को हम जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं इसलिए। ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, यानी कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अब आगे देखते हैं हम। देखो, मूल संविधान में 22 भाग 8 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां रह गई हैं। ठीक है, देखो अनुसूचियां बढ़ गई हैं। मूल संविधान में जो है हमारे पास 22 भाग 8 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब आगे देखो, भारतीय संविधान का 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का 2/3 भाग, ठीक है, भारतीय संविधान का जो 2/3 भाग है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। ठीक है, 1935 में भारतीय शासन एक अधिनियम था, उससे जो है 2/3 भाग भारत के संविधान का लिया गया है। ठीक है, देखो आगे इसमें आगे क्या है इसमें देखते हैं हम। देखो, तो भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से उनके महत्वपूर्ण तत्व लिए गए हैं, यानी कि बहुत सारे देश हैं उनका भी एक संविधान है। ठीक है, उनके संविधान में जो अच्छे अच्छे तत्व हैं उनको हमारे देश ने लिए हैं, उनसे हमारा संविधान जो है बना है। ठीक है, भारतीय संविधान की निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से उनके महत्वपूर्ण तत्व लिए गए। ठीक है, कौन कौन से तत्व लिए गए इनको हम आगे देखेंगे, पहले इसके बेसिक जानकारी को देखते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम इसमें क्या है। अब है इसमें हमारे पास भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि संविधान को बनने में कितना टाइम लगा और क्या क्या हुआ इसमें देखेंगे हम। भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है। इसमें पहला पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट वाइज हम पूरे संविधान को पढ़ेंगे और बेसिक नॉलेज है इसकी। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा किया गया, और 26 नवंबर 1949 को यह महामहिम राष्ट्रपति जी
श्री राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप दिया गया। ठीक है, तो भारतीय संविधान को बनने में कितना टाइम लगा? ये लगा हमारे पास 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा इसको बनाया गया। ठीक है, तैयार किया गया। और 26 नवंबर 1949 को यह महामहिम राष्ट्रपति जी, उस टाइम पे हमारे पास राष्ट्रपति कौन थे? श्री राजेंद्र प्रसाद जी, उस टाइम पे हमारे पास ये राष्ट्रपति थे, उनको सौंप दिया गया। ठीक है, तो ये बात था। अब देखो, जो हमारे पास भारत का संविधान है वो जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो देखो, भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, हैंड रिटन। ठीक है, तो भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये पॉइंट हमको याद रखना है। ठीक है, आगे देखो अब देखो, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। मैंने अभी पीछे बताया कि 1935 का अधिनियम बताया था, भारतीय शासन अधिनियम। तो देखो, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है भारत के संविधान पर। ठीक है, आगे देखो ऊपर। और अब देखो, भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से शब्द सौ लिए गए हैं। शब्द सौ यानी कि सेम टू सेम उतार के यहाँ छापे गए। ठीक है, भारतीय संविधान के जो हमारे पास 395 अनुच्छेद हैं, उनमें से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से लिए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल शब्द सौ लिए गए हैं, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा लिए गए, अधिनियम से लिए गए हैं। ठीक है, अब देखो नीचे का लास्ट पॉइंट एक, इसके अलावा भारत के संविधान के निर्माण में 10 देशों के संविधान की अहम भूमिका रही है। ठीक है, 10 देश ऐसे हैं जो भारत के संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो देखो, क्योंकि इन्हीं 10 देशों के प्रमुख तत्वों को लेकर के भारत का संविधान बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि जो है ये 10 देश जो है, इनके जो संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि अच्छे तत्व लेकर के हमने अपने देश के संविधान का निर्माण किया है। ठीक है, तो ये देखते हैं कौन कौन से तत्व हैं और किस किस देश से लिए गए हैं, उनको देखते हैं हम। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे एक अहम तत्व है हमारे पास मौलिक अधिकार, ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से तत्व लिए गए इनको देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो हमारे पास कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा लिया गया है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता यानी कि संविधान सबसे ऊपर है। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका यानी कि न्यायपालिका के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं हम। ठीक है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपत्ति, ठीक है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये तत्व जो है हमारे पास अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, आगे देखो ब्रिटेन से क्या क्या लिए गए उसमें देखते हैं हम। ब्रिटेन, तो देखो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया हमने संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता व विधि निर्माण की प्रक्रिया। यानी कि एकल नागरिकता की मतलब ये हुआ कि जो है यहाँ का नागरिक जो है बाहर की नागरिकता नहीं रख सकते हैं, उसके पास यहीं की नागरिकता होनी चाहिए। इसी को क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम एकल नागरिकता। यानी कि कहीं की जो है 2 नागरिकता भी होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास एकल नागरिकता है, हमारे देश में एकल नागरिकता है, यानी कि यहाँ के नागरिक के पास यहीं की नागरिकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके पास अमेरिका की नागरिकता भी है और यहाँ की नागरिकता भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये जो है हमने ब्रिटेन से लिया है। अब देखो आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? आयरलैंड से लिया है हमने नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और आपातकालीन उपबंध। ठीक है, आयरलैंड से क्या क्या लिया हमने? नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ठीक है, और आपातकालीन उपबंध, ये हमने लिए आयरलैंड से लिए हैं। और देखो अब है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिए है? प्रस्तावना की भाषा। तो जो हमारे पास संविधान की प्रस्तावना है उसकी भाषा जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है कि पूछता है कि प्रस्तावना की भाषा हमने किस देश के संविधान से ली है, तो ये है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया प्रस्तावना की भाषा। फिर संघ राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, ठीक है,
समवर्ती सूची का प्रावधान, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। तो देखो ये है हमारे पास। अब हमारे पास सोवियत रूस। सोवियत रूस से हमने क्या लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है हमने सोवियत रूस से लिए हैं। जो भी हमारे मूल कर्तव्य हैं वो वाला हमने तत्व रूस से लिया है, रूस के संविधान से लिया है, ठीक है। अब देखो जापान। जापान से क्या लिया हमने, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है हमने जापान के संविधान से ली है। ये भी एक तत्व है जो हमने जापान के संविधान से लिया है, ठीक है। अब देखो फ्रांस। फ्रांस से हमने लिया गणतंत्रात्मक शासन पद्धति। गणतंत्रात्मक शासन पद्धति जो हमने फ्रांस के संविधान से ली है, ठीक है। और आगे 7 देश हो गए, 3 देश आगे देखते हैं हम। 3 देश क्या क्या लिए हैं आगे, 3 देशों से इनको देखते हैं हम। एक और है हमारे पास यहीं पे कनाडा यानी कि कनाडा। इससे हमने क्या लिया है, इसके संविधान से हमने क्या लिया है, संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, ठीक है। संघात्मक शासन व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का, अवशिष्ट जो शक्तियां और संघात्मक शासन व्यवस्था है वो हमारे पास केंद्र के पास होती हैं। ये भी हमने बाहर से लिया है यानी कि कनाडा के संविधान से लिया है, ठीक है। अब 2 देश रह गए हैं, उनको हम देखते हैं आगे। अब हमारे पास दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। हमारे पास जो हम संविधान में संशोधन करते हैं वो प्रक्रिया जो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। ये भी एक तत्व है जो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। जर्मनी, वाइमर संविधान, ठीक है। जर्मनी जो है यहाँ से हमने लिया है आपातकालीन उपबंध। इससे पहले एक और देश से भी लिया था और जर्मनी से भी लिया था हमने आपातकालीन उपबंध, ठीक है। आपातकालीन उपबंध ये हमने आयरलैंड से भी लिया था और जर्मनी से भी लिया है, ठीक है। आपातकालीन उपबंध क्योंकि दोनों के देश के संविधान में ये है, ठीक है, तो इसलिए हमने ये लिया है। अब आगे देखते हैं हम इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब है हमारे पास भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो वर्तमान में हमारे पास भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहली अनुसूची से 12वीं अनुसूची तक देखते हैं कि इसमें क्या 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 है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पहली अनुसूची से। हमारे पास पहली अनुसूची है, इसमें हमारे पास क्या दिया है, इसमें भारतीय संघ के 28 घटक राज्यों एवं 7 संघ शासित देशों का यानी कि क्षेत्रों का उल्लेख है, ठीक है। राज्यों का विवरण है। कुल मिला के बात ये हुई कि हमारे पास इसमें जो है राज्यों का विवरण है। तो पहली अनुसूची में क्या हमारे पास इसमें भारतीय संघ के 28 घटक राज्य और 7 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है, ठीक है। कुल मिला के बात है इसमें राज्यों का विवरण है। पहली अनुसूची में पूछा जाए तो हमने कहना है इसमें कि हमारे पास राज्यों का विवरण है। अब दूसरी अनुसूची देखते हैं। इसमें दूसरी अनुसूची में क्या है, देखो अब ये दूसरी अनुसूची में हमारे पास पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन। इसमें हमारे पास पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन के बारे में दूसरी अनुसूची में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब हमारे पास तीसरी अनुसूची। इसमें क्या है हमारे पास, तीसरी अनुसूची में हमारे पास शपथ ग्रहण का प्रारूप, ठीक है। इसमें हमारे पास शपथ ग्रहण का प्रारूप यानी कि पदाधिकारियों के द्वारा शपथ ग्रहण का प्रारूप, ठीक है, ये है। अब चौथी अनुसूची हमारे पास, देखो चौथी अनुसूची में क्या है हमारे पास, राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ठीक है। राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का है हमारे पास राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व है इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। चौथी अनुसूची में राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व क्या है ये दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं हम पांचवी अनुसूची क्या है हमारे पास। पांचवी अनुसूची है हमारे पास अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, ठीक है। जो पांचवी अनुसूची है हमारे पास क्या कहते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में देखती हैं, ठीक है। कौन सी, पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में पांचवी अनुसूची बताती है। अब देखते हैं हम छठवीं अनुसूची क्या कहती है। तो छठी अनुसूची हमारे पास कहती है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जो राज्य हैं उनके जो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान के बारे में, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम जो ये राज्य हैं उनके जो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान के बारे में, ठीक है, किसमें, छठी अनुसूची में। अब हम जो है सातवीं अनुसूची को देखते हैं क्या है ये। देखो सातवीं अनुसूची क्या है, सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। सातवीं अनुसूची में क्या है हमारे पास, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो होते हैं हमारे पास, दोनों में राज्यों का बंटवारा क्या है इसमें जो है सातवीं अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, ठीक है। हमारे पास संघ सूची में
100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखो हम 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारत में 22 भाषाओं जो है 22 भाषाएं, लैंग्वेजेस जो है हमारे पास 8वीं अनुसूची में आती हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या है हमारे पास 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, अब देखते हैं हम 9वीं अनुसूची क्या है हमारे पास। तो देखो 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख है। ठीक है, तो देखो ये कहना क्या चाह रहा है, जो 9वीं अनुसूची है जो वो हमारे पास पहला संविधान जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, ये कह रहे हैं पहला संविधान संशोधन 1951 में जो हुआ था उसके द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें क्या होता है, इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख है। ठीक है, इसमें जो है राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण, ठीक है, राज्य जो है संपत्ति का अधिग्रहण करता है, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में। अब हम जो है 10वीं अनुसूची को देखते हैं, ये क्या कहती है। तो देखो 10वीं अनुसूची है हमारे पास दल बदल संबंधी प्रावधान। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास दल बदल संबंधी प्रावधान। ठीक है, और जो ये अनुसूची है हमारे पास ये 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था और ये कब हुआ था हमारे पास 1985 में हुआ था, उसके द्वारा जो है हमारे पास संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास दल बदल संबंधी प्रावधान है। ठीक है, अब देखते हैं हम 11वीं अनुसूची क्या कहती है हमारे पास। अब है हमारे पास 11वीं अनुसूची। ठीक है, इसमें जो हमारे पास क्या है, इसमें पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों का उल्लेख है। ठीक है, 29 विषयों का उल्लेख है। किसका, इसमें जो है पंचायती राज संस्थाओं, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके जो है 29 विषयों का उल्लेख है। ठीक है, किसमें 11वीं अनुसूची में, और जो है ये 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। ठीक है, ये जो है हमारे पास 73वें संविधान जी वाली अनुसूची 11वीं अनुसूची है हमारे पास, जो ये 73वें संशोधन यानी कि संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया था। ठीक है, ये वाली अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें क्या कहता है, इसमें पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों का उल्लेख है। ठीक है, क्या है इसमें पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों का उल्लेख है, जो कि हमारे पास 11वीं अनुसूची। अब देखते हैं हम 12वीं अनुसूची क्या है हमारे पास। तो अब है हमारे पास 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची क्या कहती है और ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, इसको देखते हैं। 12वीं अनुसूची कहती है हमारे पास नगरीय निकायों के 18 विषय। ठीक है, जो हमारे पास नगरीय निकाय हैं उनके 18 विषय 18 विषयों के बारे में ये बताती हैं कौन सी 12वीं अनुसूची। ठीक है, और ये जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी। ठीक है, 12वीं अनुसूची जो है 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था, ये 1993 में हुआ था, तो उसके द्वारा जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, इसमें नगरीय निकायों के 18 विषयों के बारे में जानकारी है। ठीक है, किसमें 12वीं अनुसूची में। अब देखते हैं आगे, हमारे पास 12 की 12 अनुसूची हमने देख लिया है, इनमें क्या क्या है उनको हम देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं हम थोड़ा 1-2 पॉइंट ऐसी। तो देखो भारतीय संविधान जो है एक संघीय संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान क्या है, एक हमारे पास संघीय संविधान है। इसलिए संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों में विभाजन यानी कि बंटवारे के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि केंद्र के पास कौन सी शक्तियां हैं और राज्य के पास कौन सी शक्तियां हैं, तब जो है कौन राज्य काम आएगा या कि केंद्र काम आएगा। ठीक है, राज्य के अंदर राज्य काम आएगा और केंद्र के अंदर केंद्र काम आएगा। ठीक है, ये है इस प्रकार से संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, इसलिए जो है भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है। इसलिए संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों में विभाजन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब देखो और इस विभाजन का स्पष्ट उल्लेख के लिए 3 सूची का निर्माण किया गया है। ठीक है, जो इस प्रकार से है, संघ सूची, समवर्ती सूची तथा राज्य सूची। 3 सूचियां हमारे पास इस प्रकार है। ठीक है, इस विभाजन का स्पष्ट उल्लेख के लिए 3 सूची का निर्माण किया गया है, जो इस प्रकार से कौन कौन सी सूचियां हैं हमारे पास, संघ सूची है एक राज्य सूची है और एक है हमारे पास समवर्ती सूची है। ठीक है, इनके बारे में हम आगे देखेंगे। इन सूचियों के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, 20 मिनट की इस वीडियो में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमको गेन हो गया है थोड़ा सा, इसलिए आज के लिए इतना ही करते हैं और संविधान की इस बेसिक वाली वीडियो को थोड़ा सा आगे के लिए दूसरे पार्ट में पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।